इमेजिन करो कि आप एक छोटा बिज़नेस रन कर रहे हो, कोई डेंटल क्लिनिक हो सकता है, कोई लॉ फर्म हो सकता है, कोई सैलून हो सकता है, कोई लोकल मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है, कोई ई-कॉमर्स का स्टोर हो सकता है। अब आप इमेजिन करो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर का मार्केटिंग बजट आपके पूरे ईयर के रेवेन्यू से ज़्यादा है और उनके पास एसईओ की टीम भी है, कंटेंट राइटर्स हैं, डेवलपर्स हैं, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स हैं। अब आपको उनसे कम्पीट करना है। साउंड इम्पॉसिबल राइट? अब आपको लग रहा होगा यार उनसे तो कम्पीट किया ही नहीं जा सकता, जिनके पास इतनी सारी टीम है, इतना रिवेन्यू, उनसे कम्पीट कैसे किया जाए। और ये चीज़ सही भी थी। अब तक पहले टाइम तक ये चीज़ें सही थी कि उनसे कम्पीट करना पॉसिबल नहीं था। एआई के आते ये चीज़ें चेंज हो गई। अब एक छोटा बिज़नेस भी एक उस कंपनी से कम्पीट कर सकता है जो उससे 10 गुना है, 100 गुना बड़ी है। और इसमें कोई हम लोग कोई चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहे कि चैट जीपीटी को बोल दिया कि आप ब्लॉग राइट करा दो, या हम लोगों ने कोई एआई का टूल उठा लिया, यार ये ब्लॉग है ये डाल दो कर दो। नहीं, हम लोग एआई को यूज़ करेंगे सोचने के लिए, रिसर्च के लिए, बेटर कंटेंट बनाने के लिए, जो बड़ी-बड़ी टीम्स तक नहीं बना पाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्ट यही एआई की स्ट्रेटजी देखेंगे, एआई की सर्च स्ट्रेटजी देखेंगे, जो आपका स्मॉल बिज़नेस बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये क्लियर करते हैं कि छोटे बिज़नेस ओनर्स को लगता है कि यार हम लोग गूगल पे रैंकिंग कैसे लेके आएँगे और बड़े-बड़े बिज़नेस से हम लोग कम्पीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को रिमूव करते हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि सर्च यूजुअली हमारी एसईओ ड्रिवन होती थी, एजेंसी करती थी, बहुत हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉग में पोस्ट डाल रहे हैं, बैकलिंक्स बना रहे हैं, मंथ मंथ का टाइम होता था, ईयर ईयर का टाइम लग जाता था रिजल्ट आने में लिए। और लार्ज कंपनी यूजुअली उनके पास डेडिकेटेड टीम होती थी, कंटेंट राइटर होते थे, एसईओ के स्पेशलिस्ट रहते थे, मार्केटिंग का बजट होता था जो स्मॉल बिजनेस कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे और कभी मैच ही नहीं कर सकते। बट आज का टाइम चेंज हो गया, चीज़ें पूरी चेंज हो चुकी हैं। एआई ने सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बिजनेस की रिसर्च से लेके कंटेंट बनाने तक, अंडरस्टैंड करने तक कि एक्चुअली लोग सर्च क्या कर रहे हैं। और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये हमारा वर्क फास्ट करने में ही हेल्प नहीं करता, हमें स्मार्ट डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। इनफैक्ट यही सबसे बड़ा मेन गेम है। अब इंस्टेड ऑफ गेसिंग व्हाट टू राइट, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग वीक ऑफ रिसर्च के कीवर्ड्स क्या लेना है, क्या कंटेंट बनाना है, आजकल एआई ही सब कुछ अनलॉक कर देता है कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना कि गैप कहाँ पर है, किस कीवर्ड्स में सर्चेज है बट कंपटीशन कम है, उसे कैसे कैसे यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, सर्च की इंटेंट क्या है, यूज़र कैसे सर्च कर रहा है। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सारा पूरा फ्रेमवर्क देखेंगे हम लोग कि एक स्मॉल बिजनेस, एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर, एक छोटा सा बिजनेस ओनर या बी टू बी कंपनी मतलब बड़ी, उससे कैसे कम्पीट कर सकता है। तो इस वीडियो में यही देखते हैं। सर्च इंटेंट कम्स बिफोर कीवर्ड। लेट्स स्टार्ट विद बिगेस्ट मिस्टेक, जो हम सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं। कोई कीवर्ड का रिसर्च का टूल ओपन कर लेंगे, उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम की इसमें है, आर्टिकल पब्लिश करेंगे, लिखेंगे और पब्लिश कर देंगे, डेट्स इट। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते और फिर सोचते हैं कि यार ये रैंकिंग में क्यों नहीं आ रहा है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। यार प्रॉब्लम कीवर्ड की नहीं है, प्रॉब्लम है ना ही हमारे सर्च वॉल्यूम की है, प्रॉब्लम है हमारे सर्च इंटेंट की। अब आप इसे सोचो, इमेजिन करो कि कोई इंसान लिख रहा है सीआरएम सॉफ्टवेयर। अब वो सीआरएम सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए हो सकता है, वो उसकी डेफिनेशन भी हो सकती है, उसका कंपैरिजन भी हो सकता है, फ्री का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है सीआरएम, या हो सकता है उसे बाय कर रहा हो। तो अब यार रिसर्च के तो इतने सारे ऑप्शन होंगे, मतलब उसकी हमें इंटेंट को पता करना पड़ेगा कि अब इसी चीज़ में एआई ना हमारी ना इनक्रेडिबली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब आप एआई से ये मत पूछो कि मुझे तुम ना सीआरएम सॉफ्टवेयर पे कोई ब्लॉग लिख के दो। अब आप एआई से पूछो व्हाट आर द डिफरेंट सर्च इंटेंट बिहाइंड समवन लुकिंग फॉर सीआरएम सॉफ्टवेयर। मतलब अब आपको एआई से पूछना है कि यार मुझे ये बताओ कि अगर कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर को सर्च कर रहा है तो उसके पीछे क्या क्या डिफरेंट हमारी सर्च इंटेंट हो सकती है, और उसे ग्रुप में डिफाइन कर दो, उसे इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल सर्चेज में उसे ग्रुप्स में बना दो। अब एआई क्या सजेस्ट करेगा, बेस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फ्री सीआरएम टूल्स फॉर स्टार्ट, HubSpot versus Zoho CRM, how to choose a CRM for सर्विस बिजनेस, कॉमन सीआरएम मिस्टेक स्मॉल बिजनेस में। आपने नोटिस किया अब इसमें ना ग्रुप्स बन गए, सर्च की इंटेंट बहुत अलग है। एक कीवर्ड ऐसा है कि जो स्मॉल बिजनेस के लिए सीआरएम को हम टारगेट कर रहे हैं, हबस्पॉट जो को कर रहे हैं, तो इसमें कोई गैसिंग का वो नहीं रहा है। तो सर्च इंटेंट सबसे पहले आती है और हमें सर्च इंटेंट के साथ ही हमें काम करना है। स्टॉप चेसिंग हाई वॉल्यूम कीवर्ड। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सर्च इंटेंट क्या है। अब सबसे बड़ा बिगेस्ट जो हमारा रीज़न है जो स्मॉल बिजनेस फेल होते हैं वो है कि हम लोग ना हाई वॉल्यूम के पीछे भागते हैं। जैसे सपोज करो आपका स्मॉल बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग की आपकी एजेंसी, तो आप
किस पे रैंक करना चाह रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग पे रैंक करना चाह रहे हो। यार डिजिटल मार्केटिंग पे आप कैसे रैंक करोगे? डिजिटल मार्केटिंग पे आप किससे कम्पीट कर रहे हो? आप सैमरस से कम्पीट कर रहे हो, आप नील पटेल से कर रहे हो, जो और बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स से जो अपनी इस टॉपिक पे अपनी अथॉरिटी सालों से बना रहे हैं, और आप ये चाहते हो कि मेरी स्मॉल एजेंसी है और उस पर मैं रैंक करने लगूँ, और आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। ये तो एक ऐसा बात होगी कि आपने स्मॉल कॉफ़ी की शॉप ओपन करी स्टारबक्स की साइड में और आप डे वन से चाहते हो कि आप स्टारबक्स को बीट कर देखो। तो एआई से हमें यही अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है कि जिसमें कंपटीशन कम हो और बाइंग इंटेंट मच हायर हो, मतलब हमें बाइंग इंटेंट पे प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पे प्ले नहीं करेंगे, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट नहीं करेंगे। अब हम डिजिटल मार्केटिंग के ना छोटे वेरिएशंस पे आ जाएंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट एजेंट, डिजिटल मार्केटिंग फॉर सीए फर्म, डिजिटल मार्केटिंग फॉर जिम्स। अब आप सोच के देखो, आप बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही नैरो सर्च में आ गए हो। ये इतनी नैरो सर्च है कि इसे, सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़ी एजेंसीज इन्हें टारगेट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया, और इसमें हम लोग, इनमें हमारा कन्वर्जन भी ज़्यादा आएगा। तो अब हमें क्या करना है, एआई इसी चीज़ में काम आती है। अब हमें घंटों स्पेंड नहीं कर रहे, एआई से हम लोग इसी चीज़ से रिसर्च करेंगे। जैसे कि हमने एआई को बोला कि आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आइडेंटिफाई 100 niches इंडस्ट्री दैट एक्टिवली नीड मार्केटिंग सर्विस, rank them based on demand, competition, business potential, then generate keywords ideas for each niche। मतलब कि उसके लिए आप कीवर्ड को निकाल दो। अब विद इन अ सेकेंड्स में क्या होगा, एआई आपको हंड्रेड्स ऑफ नीश दे देगी। अब आप उसमें से कोई एक नीश पकड़ो, और उस नीश को पकड़ के, अब उसमें नीश डेंटिस्ट, लॉयर, सलून, क्लिनिक्स, आर्किटेक्ट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैन्युफैक्चर, बहुत सारे नीश आ जाएंगे उसमें। अब उसमें से आप कोई भी एक नीश पकड़ो, और उसकी नीश पकड़ने के बाद में अब आपको उसकी अथॉरिटी बिल्ड करनी है। बिल्ड टॉपिकल अथॉरिटी, नॉट जस्ट कंटेंट। अब आपको उसमें ना अथॉरिटी बिल्ड करनी। अथॉरिटी आप कैसे बिल्ड करोगे? यही अनदर मिस्टेक होती है कि आपको टॉपिक मिल गया और आपने पोस्ट कर दिया। एक आपको टॉपिक मिला, एक आर्टिकल डाल दिया, फिर आपको दूसरा टॉपिक मिला, फिर आपने आर्टिकल डाल दिया। बस आप इस चीज़ को रिपीट करते रहोगे, आप एक टॉपिक पे आप अथॉरिटी नहीं बनाओगे। तो आपको टॉपिकल अथॉरिटी बनानी है। जैसे मैंने आपको सीआरएम का एग्जांपल दिया था, अब आप सीआरएम पे खेलोगे। अब आप बेस्ट सीआरएम सॉफ्टवेयर के ऊपर खेलोगे, जैसे क्या सीआरएम होता है, छोटे बिजनेस के लिए कौन सा है, रियल एस्टेट के लिए सीआरएम कौन सा है, सीआरएम को इंटीग्रेट कैसे करें, क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, सीआरएम की प्राइस गाइड, केस स्टडीज, टेम्पलेट, सीआरएम के एफएक्यूज। तो अब हम उसमें क्या कर रहे हैं कि सीआरएम्स में प्ले कर रहे हैं, और सीआरएम के उसमें क्या होगा कि एक तरह से हमने ना अथॉरिटी बना दी है। सर्च इंजन को भी लगेगा कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंटेंट को ऐसे राइट कर रहे हैं कि यूजर्स को सच में वैल्यू मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है, और एआई को लग रहा है और सर्च इंजन को लग रहा है यार ये तो सीआरएम में ही ये पूरा प्ले करते हैं, और सीआरएम में इनकी अच्छी खासी अथॉरिटी है। तो यूज़ एआई एज योर रिसर्च टीम। यहाँ पे बिजनेस हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि मैं चैट जीपीटी को ओपन करते हैं, उसे बोलते हैं यार एक काम को राइट में ब्लॉग अबाउट एसईओ। यार ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, और मोस्ट ऑफ लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जितने भी रिप्लाईज आएंगे, जितनी भी चीज़ें आएंगी, मतलब जितने भी आप ब्लॉग पोस्ट डालोगे, वो ऑलमोस्ट थोड़े से सिमिलर ही होंगे, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी सेम ही कर रहा है। भाई आप कुछ अलग तो कर नहीं रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी ऐसे कंटेंट लिखवाने के लिए बोल रहा है और आप भी बोल रहे हो। अब सोचो कि इमेजिन करो कि आप कंटेंट लिखवा रहे हो ईमेल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस। अब आपको ये नहीं बोलना है कि एआई से कि ईमेल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस लिखो, उससे आप क्वेश्चन पूछो पहले, व्हाट आर द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन स्मॉल बिजनेस हैव विद ईमेल मार्केटिंग, क्या उनके कस्टमर्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्या बिगनर्स मिस्टेक करते हैं। जब आप इन चीज़ों को पहले ऐसे पूछोगे, जब आपको पता लगेगा, तो आप कस्टमर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कस्टमर एक्चुअली में ईमेल मार्केटिंग जब सर्च कर रहा है तो क्या सर्च करना चाह रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। आपको उसके फंडामेंटल ऑफ ग्रेट कंटेंट को आप समझ पाओगे, उसका ग्रेट कंटेंट कैसे बनता है, फंडामेंटल। अब आपको क्या करना है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अपनी कंटेंट का कोई आर्टिकल अपलोड करो, उसमें ये पूछो कि इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस आर्टिकल ने आंसर नहीं करे हैं, या इसे जेन्युइनली बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप कॉम्पिटिटर को कॉपी नहीं कर रहे, आप कॉम्पिटिटर से अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर रहे हो कि उससे उसे बेटर कैसे बनाया जा सकता है। आप अब अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे जैसे न्यूज़ चैनल होते हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ पे काम करते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, ब्रेकिंग न्यूज़ पे वो करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ वेट करते हैं कि मतलब थोड़ा सा टाइम हो गया, जैसे अलग अलग आर्टिकल्स लिखने वाले, ब्लॉग बनाने वाले ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर में क्या करते हैं, वेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन आने देते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को सबको कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, जो वैल्यू अभी तक
लोगों को प्रोवाइड नहीं, फिर सबको कंबाइन क्लब करके डाल देते हैं। तो यही हमें सेम करना है। स्टेप नंबर 5, बिल्ड AI पावर्ड कंटेंट वर्कफ्लो। अब इस पॉइंट पे आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, सारी चीज़ें कैसे वो करनी है। अब हमें इसका वर्कफ्लो बनाना है, क्योंकि एक चीज़ को बार बार रिपीट कर पाएँ और बार बार रिपीट करके इस प्रोसेस को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर पाएँ। अब आप एक ब्लॉग नहीं लिख रहे हो, अब आप प्रॉपर एक फनल बना रहे हो, सारी चीज़ें बना रहे हो कि आपको यूट्यूब की वीडियो बनानी है, लिंक्डइन का आर्टिकल लिखना, इवन ए न्यूज़लेटर, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हो रहा है। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट विथ सर्च इंटेंट। सबसे पहले सर्च इंटेंट से करो। कुछ भी ऐसे पूछने से पहले आप उसकी ऑडियंस के बारे में जानने की कोशिश करो कि आप मतलब ऑडियंस से आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या टॉपिक है। उसमें से फाइंड ए लो कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज। लो कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करो। बिगेस्ट कीवर्ड पे चेज मत करो, कोई भी एक नीश पकड़ो, उस नीश पे अब उसे पिन डाउन करना स्टार्ट करो। अब उस पर रिसर्च करो, बहुत डीपली रिसर्च करो। AI से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो, कॉम्पिटिटर क्या लिख रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स में प्रॉब्लम क्या है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस फाइंड करो, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल करो। अब उसकी एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन आप बनाओ। इंस्टीड ऑफ आस्किंग AI टू राइट एंटायर आर्टिकल, अब AI से पूछो कि अब इसकी लॉजिकल आउटलाइंस बनाओ, की हेडिंग्स के साथ में, सब हेडिंग्स के साथ में और की टेक पॉइंट्स के साथ में। अब स्टेप नंबर 5, अब आपको कंटेंट बनाना है। अब आपके पास सारी चीज़ें, अब आपके पास एक वो आर्टिकल ऐसा बन गया जिसमें ईच एंड एवरीथिंग है। आपको आपने नीश भी पिन डाउन कर लिया, आपने कम कंपटीशन वाले नीश भी फाइंड कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब उस पर लिखवाओगे, आप उसे लिखवाओगे, रिव्यू करोगे, इम्प्रूव करोगे और AI से दोबारा से देखोगे कि उसकी क्लैरिटी, रीडेबिलिटी, ग्रामर, मिसिंग सेक्शन, SEO की अपॉर्चुनिटीज़। अब आप उसे पोस्ट करोगे, ठीक है। AI यहाँ पे आपके असिस्टेंट की तरह काम कर रही है, AI आपका रिप्लेसमेंट नहीं। रिमेंबर, AI इज योर असिस्टेंट, नॉट योर रिप्लेसमेंट। कोई बिजनेस जो विन करेगा वो ये नहीं होगा जो AI को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा, वो विन करेगा जो उसे स्मार्टली यूज़ कर रहा होगा। तो अब हमें हमारा टेक अवे क्या है? AI doesn't create great content. Great research create great content. AI just help us to get there fast. सिंपल है, AI से great content नहीं बनता है। AI हमारी great content लिखने में, रिसर्च में हेल्प करती है। और इट्स दिस, AI इज नॉट रिप्लेसिंग SEO को रिप्लेस नहीं कर रही है। हाँ, ये आउटडेटेड SEO की स्ट्रेटजी को रिप्लेस कर रही है। और बिजनेस जो हमारा कंटेंट से विन करने की कोशिश कर रही है, अब वो इनफ नहीं है। अब बिजनेसेस को करने के लिए अब आपको 2-3 चीज़ें आगे जाना पड़ेगा। प्रॉपर आपको हेल्पफुल, रिलेवेंट, ट्रस्टवर्थी कंटेंट लिखना पड़ेगा। AI ने स्मॉल बिजनेस को वो अपॉर्चुनिटी दी है जो पहले कभी नहीं थी। अब आप बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ compete कर सकते हो, जिनके पास मैसिव टीम है, मैसिव बजट है। AI इज जस्ट अ टूल, ये ध्यान रखना है। AI इज जस्ट अ टूल, इट्स स्टिल नीड्स योर एक्सपीरियंस। अभी भी इसको आपके एक्सपीरियंस की नीड है, आपके अंडरस्टैंडिंग की नीड है, आपके आइडियाज़ की नीड है, आपकी एक्सपर्टीज़ की नीड है। AI हाँ रिसर्च में हेल्प कर सकती है, डीप थिंकिंग में हेल्प कर सकती है। इफ़ यू वांट टू डू दिस कॉन्स्टेंटली, अगर आपको कंसिस्टेंटली ये चीज़ें करनी है तो आप अपने सिस्टम बनाओ, उस पर फिर आपको। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे आपको AI से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, रियल बिजनेस की यूज़ केसेस, स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लोज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और बस इतना इस वीडियो में, आप लाइक कर देना। और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।